हेमंत सोरेन जब जेल गए थे, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब जेल गए थे और वहां से उन्हें जब हाई कोर्ट ने जमानत दे दी थी, उसके बाद वो जनता के बीच गए और अपनी दहाड़ के साथ उन्होंने अपनी इस बात को रखा था कि बीजेपी जो है वक्त से पहले चुनाव कराना चाहती है, लेकिन हम जो है बिल्कुल पूरी तरह से तैयार है। ये सारी बातें उन्होंने अपनी दहाड़ के साथ कही थी। तो उसी बात को लेकर बीजेपी जो है अब उन्हें कह रही है, तंज कस रही है कि आखिर क्यों जेएमएम जो है चुनाव से पीछे हट रही है। अगर इस तरह की बातें थी तो उन्हें डट कर सामना करना चाहिए और सामने आना चाहिए था। वही हमारे साथ इस वक्त हमारी सहयोगी रेखा मिश्रा जुड़ चुकी है। हम उनसे सवाल जवाब में जुड़ेंगे और उनसे बात करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है रेखा मैम हमारे साथ। क्या कुछ कहेंगी मैम, जिस तरह से विधानसभा चुनाव की आहट लगातार बढ़ रही निर्वाचन आयोग की बैठक के बाद, तो क्या लगता है ये वक्त से पहले ये चुनाव होगा? देखिए नेहा, अभी इस पर कुछ भी कहना थोड़ी सी जल्दबाजी हो जाएगी, लेकिन चुनाव आयोग की जिस तरीके से बैठक हुई है और बैठक में तमाम लोग मौजूद रहे हैं, उसके बाद से आहट जो है वो बढ़ चुकी है। और इसी को लेकर के जेएमएम के सुप्रियो भट्टाचार्य जो महासचिव हैं वो काफ़ी हमलावर हैं और उनका साफ तौर पे यही कहना है कि भाजपा आनन फानन में जिन राज्यों में उनकी सरकार नहीं है वहाँ वो क्यों चाह रही है कि समय से पहले चुनाव हो। जिन राज्यों में भाजपा की सरकार होती है वहाँ समय से पहले चुनाव क्यों नहीं कराया जाता है, उनका यही सवाल है। और उनका ये भी कहना है कि जो विपक्ष के नेता है, यानी कि जो केंद्र सरकार है और राज्य की जो विपक्षी पार्टियां हैं, वो नहीं चाहती कि जो राज्य सरकार की योजनाएं हैं वो हम जनता तक पहुंचाए। चूंकि अभी आपने देखा कि कल ही हमने खबर दिखाई कि हेमंत सोरेन ने किस तरीके से नियुक्ति पत्र का वितरण किया, यानी कि ये उनकी एक महत्वपूर्ण योजना में से एक था और चुनाव से पहले ये सारी प्रक्रियाओं और ये सारी चीज़ों को वो पूर्ण करना चाह रहे हो। और भाजपा, इनका आरोप है कि भाजपा नहीं चाहती कि ये योजनाएं जनता तक पहुंचे। लेकिन देखा, बीच में मैं आपको बोलना चाहूंगी कि जो चुनाव आयोग है वो स्वतंत्र एजेंसी है, तो फिर ये जेएमएम क्यों कह रही है कि भाजपा समय से पहले चुनाव करवाना चाहती है? देखिए, जब भी किसी की भी सरकार केंद्र में होती है ये आरोप उसे झेलना पड़ता है, और चाहे वो जांच एजेंसियों को लेकर के झेलना पड़े या चुनाव आयोग को लेकर के झेलना पड़े। हालांकि विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों ही स्वतंत्र हैं अपनी बातों को रखने के लिए, लेकिन जो एजेंसियां होती हैं उन पर आरोप लगाना गलत हो जाता है, क्योंकि एजेंसियां अपने मन मुताबिक चीजों को करती हैं, लेकिन केंद्र में जिसकी सरकार होती है उन्हें इन सारी चीजों को सुनना पड़ता है। आपने देखा होगा कि अक्सर जब देश में विपक्षी पार्टियां ईवीएम का रोना रोती थी, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में ईवीएम का रोना वो नहीं रोई। लेकिन अखिलेश यादव ने यूपी में जीत के बाद भी कहा कि उन्हें ईवीएम पर कभी भरोसा नहीं हो सकता, यानी कि एक तरफ आप जीत भी रहे हैं, दूसरी तरफ आप ईवीएम पर सवाल भी उठा रहे हैं। तो विपक्ष का काम है ईवीएम पर रोना, और उनके पास मुद्दे नहीं है तो वो मुद्दे उठाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन जनता स्वतंत्र होती है अपने फैसले सुनाने के लिए। विपक्ष भले ईवीएम का रोना रोए, लेकिन जनता को जो फैसला करना होता है वो जनता फैसला करती है, और जनता ने लोकसभा चुनाव में ये दिखा दिया है। और अगर हम बात करें झारखंड की, तो झारखंड में समय से पहले चुनाव की आहट इसलिए बढ़ चुकी है क्योंकि महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं, और खबरें यही है कि महाराष्ट्र और हरियाणा के साथ ही ये चुनाव जो है वो करा दिए जाएंगे। और जेएमएम चाहता है कि जिस वक्त चुनाव होने की आशंका जताई जा रही है, यानी कि अक्टूबर में, अक्टूबर का महीना जो है वो पूजा पाठ का महीना होता है, दीपावली, दुर्गा पूजा, सारा कुछ जो है वो फेस्टिवल के थ्रू ही आता है। उनका कहना है कि अगर फेस्टिवल के समय चुनाव होते हैं तो ये सही नहीं होगा जो इस धर्म को मानने वाले लोग हैं। तो ऐसे में आखिर क्या मजबूरी है कि समय से पहले चुनाव जो है वो कराया जा रहा है, और अगर ऐसा होता है तो हम आंदोलन करेंगे। बीजेपी का कहना है कि ये पार्टियां इतनी डरी हुई क्यों हैं। इन्होंने साफ तौर पे कहा था, हेमंत सोरेन ने, उनके एक बयान को भी उन्होंने कोट किया है और यही कहा है कि उन्होंने कहा था कि अगर समय से पहले चुनाव होता है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जब उन्होंने ऐसी बातें कही तो फिर अब वो लोग हल्ला क्यों कर रहे हैं, हंगामा क्यों कर रहे हैं। और अगर समय से पहले चुनाव होता है तो एक बड़ी जिम्मेदारी जो है वो दोनों ही पार्टियों के लिए होगी, और दोनों ही पार्टियों के लिए आसान नहीं होगा। कुछ भी कहना विधानसभा चुनाव में थोड़ी जल्दबाजी हो जाएगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में काफी अंतर होता है। नेहा, आपको भी पता है, क्योंकि जब लोकसभा चुनाव होता है तो देश में किसकी सरकार आए उस पर फैसला होता है, और जब विधानसभा का चुनाव होता है तो राज्य के लोकल मुद्दे जो है वो हावी होते हैं, क्षेत्र के मुद्दे हावी होते हैं, विधायकों ने कितना काम किया है ये मुद्दे हावी होते हैं, और उसी बेसिस पर जनता जो है वो वोट करती है। और झारखंड का जो भी इतिहास रहा है अभी तक, झारखंड राज्य का निर्माण ही इसी उद्देश्य से हुआ था कि यहाँ के लोगों का विकास किया जा सके, यहाँ के मुद्दों को उठाया जा सके। जो भी सरकार सत्ता में आई उन्होंने 1932 खतियान का जिक्र किया, और हम अगर सत्ता में आएंगे तो हम 1932 को लागू करेंगे। लेकिन झारखंड और झारखंडियों की पहचान की लड़ाई आज भी यहाँ के लोग जो है वो करते आए हैं। पहले कई सारे आंदोलनकारी हैं जिन्होंने देश आज़ाद कराने में अपनी बलिदानी दी है, जिन्हें आज भी लोग याद करते हैं, चाहे वो सिद्धू कान्हू हो या फिर
अन्य जो भी शहीद क्यों ना हो। लेकिन अब जो युवा क्रांतिकारी उभर करके सामने आ रहे हैं, उनका नाम हम क्रांतिकारी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने, जैसे जयराम महतो की अगर हम टीम की बात करें तो उन्होंने साफ शब्दों में हर एक जनसभा में कहा था कि हम एक क्रांति की शुरुआत कर रहे हैं। झारखंड के आदिवासियों और यहाँ के लोगों को यहाँ रोजगार मिले, उन्हें पलायन करने की दूसरे राज्यों में ज़रूरत ना पड़े, इसकी एक व्यवस्था जो है उनकी ओर से की जा रही है और इसी वजह से वो चुनावी मैदान में भी उतरे हैं। तो उनकी एक लड़ाई है और झारखंड का मुकाबला बेहद दिलचस्प होगा विधानसभा चुनाव में, चूंकि जयराम महतो जो कि JBKS उनकी पार्टी है नेहा, और JBKS ने बेहतरीन, अगर हम कहें तो बेहतरीन प्रदर्शन जो है लोकसभा चुनाव में किया। आप सोचिए, देवेंद्र महतो को जेल कैंडल डाला जाता है लेकिन उसके बावजूद 1 लाख से ज्यादा वोट वो लेकर आते हैं। 1 लाख वोट अगर एक ऐसी पार्टी को पड़ता है तो आप समझिए कि विधानसभा चुनाव में समीकरण किस तरीके का होगा। तो टफ फाइट होगा और झारखंड में अगर समय से पहले भी चुनाव हो या समय पे चुनाव हो, चूंकि समय से पहले इस तरीके की हवा बनाने की कोशिश की जा रही है कि ये समय से पहले 4 या 5 महीने पहले, जबकि 1 या 2 महीने पहले ही चुनाव होंगे। अगर समय पे चुनाव होते हैं तो नवंबर दिसंबर में होंगे, समय से पहले होंगे तो अक्टूबर में, यानी कि सिर्फ 1 महीने का ही अंतर है। तो फिर बात तो यहाँ पे ये उठती है रेखा कि क्या ये 1 महीने में जेएमएम की सरकार कौन सी ऐसी मुद्दे जो रखेगी कि जनता की जितनी भी मुश्किलें हैं वो आसान हो जाएगी? इस तरह की बात विपक्ष जो है कह रही है कि 1 महीने से वो क्यों घबरा रही है आखिर? देखिए, जनता के बीच मुद्दे रखने के लिए कई सारी चीजें हैं। सबसे पहले तो हेमंत सोरेन का मुद्दा है, क्योंकि वो लोग भुनाने की यही कोशिश कर रहे हैं कि हेमंत सोरेन पर झूठा आरोप लगाया गया था, वो जेल से रिहा हो गए और अब जो है वो फिर से मुख्यमंत्री बन गए हैं। लेकिन वो रिहा हुए हैं, वो आरोप मुक्त नहीं हुए हैं। सबसे पहले इस चीज को समझने की जरूरत है और ये चीजें जो हैं एक अलग एंगल में भुनाने की कोशिश की जाती है। आपको पता है कि कई सारी राज्य की जनता ऐसी भी होती है जो चीजों को बारीकियों से नहीं समझती है। उस जनता के बीच अगर आप जाकर के चीजों को इस तरीके से रखिएगा तो जनता कानूनी तौर पर दांवपेच को नहीं समझ पाएगी और उसे ऐसा लगेगा कि हाँ, हेमंत सोरेन के साथ शोषण हुआ है। लेकिन अगर आप गहराई से इस पूरे मामले पर जाती हैं तो भ्रष्टाचार हुआ है और भ्रष्टाचार हुआ है तभी जांच एजेंसियां आगे आई हैं और गिरफ्तारी हुई है। अगर ऐसा नहीं होता तो आलमगीर आलम अभी जेल के अंदर नहीं होते। एक एक करके जो जांच का दायरा जैसे जैसे बढ़ रहा है, बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं और यही वजह है कि इंडिया गठबंधन की सरकार जो है उथल पुथल की सिचुएशन में है और इसकी वजह से जनता को परेशानी हो रही है। नेहा, आपको याद होगा कि जब विधानसभा में हम स्टोरी कवर करने गए थे तो वहां पे सहायक पुलिसकर्मी का आंदोलन चल रहा था। उन्होंने एक बात कही थी जो आज भी मुझे याद है कि पहले जब यहाँ पे राज्य में मुख्यमंत्री थे तो गृह विभाग जो था वो हेमंत सोरेन का अधीन था। उन्होंने वादा किया था कि इनकी मांगे पूरी होगी। जब वो अपनी मांगों को लेकर के आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि मुख्यमंत्री का चेहरा बदल गया है, यानी कि चंपई सोरेन है। जब तक वो चंपई सोरेन के पास जाते हैं और अपनी मांगों को रखते हैं और उन्हें आश्वासन मिलता है और जब वो दोबारा उस आश्वासन को लेने जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि आज रातों रात सीएम का चेहरा फिर से बदल गया है, यानी कि बैक टू बैक उन्हें धक्का लगा है। तो यही विडंबना है राज्य की और यहाँ की जनता को समझने की कि अगर आप पूर्ण बहुमत की सरकार सत्ता में भेजते हैं, आरोप मुक्त लोगों को अगर आप जीत दिलाते हैं, और पार्टियों को भी समझना होगा कि हम ऐसे कैंडिडेट को चुनावी मैदान में उतारे जिसके ऊपर कोई क्राइम का आरोप ना लगा हो, जो कि जिन पर FIR दर्ज ना हो, जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप ना हो। क्योंकि अगर भ्रष्टाचार के आरोप हैं तो जांच होगी तो कार्रवाई होगी और अगर कार्रवाई होती है और सही साबित होती है तो आपको जेल के अंदर भी जाना पड़ सकता है, क्योंकि कानून और कोर्ट अपने हिसाब से चीजों को रखते हैं। तो ऐसे में जनता को भी जागरूक होने की जरूरत होगी और अगर समय से पहले चुनाव होता है नेहा, तो हमारी तो अपील यही जनता से होगी, लाइव इंडिया हर्बल की अपील, कि आप एक ऐसे प्रतिनिधि को चुन करके भेजें जो आपका विकास करे, आपके राज्य का विकास करे, अपने क्षेत्र का विकास करे और आपके मुद्दों को सदन के अंदर उठाए। क्योंकि मुद्दे सदन के अंदर गौन हो जाते हैं। विधानसभा को आपने भी कई बार कवर किया है, अंदरूनी लड़ाई की वजह से वॉकआउट कर जाते हैं, मुद्दों को नहीं उठा पाते और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हैं और इसका खामियाजा सिर्फ और सिर्फ जनता झेलती है, झेलना पड़ता है। जी रेखा, जिस तरह से अभी आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि उन्हें फंसा करके साजिशों के तहत जेल भेजा गया था, लेकिन दूसरी ओर जिस तरह से बीजेपी आरोप लगा रही है, अब भी इस बात को कह रही है कि वो दोष मुक्त नहीं हुए। लेकिन जब हेमंत सोरेन जनता के बीच में जाते हैं रेखा, तो वो कहते हैं कि अब भी संविधान जो है खतरे में है। इस तरह की बात अब भी वो रख रहे हैं। देखिए, संविधान खतरे में है ये बोल देना, मुझे लगता है कि ये एक राजनीति का बहुत बड़ा षड्यंत्र है। क्योंकि संविधान को ही लेकर के विपक्ष ने जो मुद्दा बनाया और उसका फायदा भी उन्हें मिला, लेकिन उन्हें नहीं पता है कि संविधान जो है वो खतरे में
कोई भी पार्टी नहीं कर सकती। और ये संविधान खतरे की आहट तब से शुरू हुई थी जब अयोध्या में बीजेपी के एक कैंडिडेट जो लल्लू जी थे, उन्होंने इसको लेकर के एक बयान दिया था और उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिसका खामियाजा उनके साथ साथ उनकी पार्टी को भी भुगतना पड़ा है। और अब इस चीज़ को सब कुछ ठीक करने की कोशिश की जा रही है। आपको याद होगा कि जिस वक्त देश में आपातकाल लगा था, उसको लेकर के भाजपा कहती है कि संविधान खतरा तब था जब उन्होंने आपातकाल लगाया था, और इसी वजह से जिस दिन आपातकाल लगाया गया था उस दिन को काला दिवस के तौर पर जो है घोषित किया गया। कल ही इसकी घोषणा जो है वो केंद्र सरकार की ओर से भी की गई है। तो ऐसे में तमाम चीज़ें अपने अपने स्तर से लोग रखते हैं, लेकिन संविधान को खतरा बता देना और संविधान खतरे में है, मुझे लगता है कि ये एक राजनीति का हिस्सा है और संविधान के साथ ना तो कोई भी पार्टी छेड़छाड़ कर सकती है और ना ही वो संविधान खतरे में आ सकता है। वो खतरा और उसे भुनाने की कोशिश और जनता के बीच गलत तरीके से चीज़ों को रखने की कोशिश हो रही है, जिस पर जनता ही जो है वो असल फैसला लेगी और वो वोट से ही फैसला लेगी जो कि होगा। लेकिन फिलहाल झारखंड में समय से पहले चुनाव को लेकर राजनीति हो रही है और अब देखने वाली बात यही होगी नेहा कि ये राजनीति जो है वो कितने हद तक आगे बढ़ती है। चूंकि लगातार नेता अपनी बातों को रख रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। महासचिव ने साफ तौर पे यही कहा है कि अगर समय से पहले चुनाव होता है तो हम लोग आंदोलन करेंगे, लेकिन आंदोलन आप क्यों करेंगे? अगर 1 महीने पहले भी चुनाव होता है तो उसमें समस्या क्या है? 2 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं और चुनाव आयोग एक साथ अगर 3 राज्यों का चुनाव संपन्न कराती है तो चुनाव आयोग के लिए भी ये बेहतर होगा। और यही वजह है कि फिलहाल ये मामला तूल पकड़ा हुआ है और चुनाव आयोग की जो बैठक हो गई है वो बैठक के बाद इस मामले ने और ज़्यादा तूल पकड़ लिया है। जिस तरह से जेएमएम जो है वो नाराज नजर आ रही है चुनाव आयोग के द्वारा, लेकिन वहीं जो है बीजेपी को किसी भी चीज़ का डर और भय नहीं सता रहा है। वो जो है खुले तौर पे चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी भले खुले तौर पर ये कह रही है कि वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन ये चुनाव उनके लिए उतना आसान होगा नहीं नेहा। लोकसभा चुनाव में जो परिणाम रहे हैं और जनता का जो सिंपैथी वोट हेमंत सोरेन और उनकी पार्टी को मिला है, वो सिंपैथी वोट जो है वो आने वाले दिनों में भी मिल सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चूंकि आदिवासियों का एक बड़ा चेहरा है हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन ने खुद लड़ाई लड़ी है झारखंड राज्य के लिए, और अगर उनके बेटे को लेकर के चीज़ों को रखा जा रहा है और जिस परिवर्तन के साथ वो जेल से बाहर आए हैं, आपने देखा भी होगा, बदला हुआ चेहरा ही नहीं है, बदला हुआ अंदाज भी है। बदला हुआ चेहरा जो बिल्कुल शिबू सोरेन की छवि नजर आ रही है और अंदाज जो है वो बिल्कुल उनका दबंग है, यानी कि दबंग अंदाज में वो अब अपनी बातों को रख रहे हैं और साफ तौर पे कह रहे हैं भले जेएमएम इस चीज का विरोध करे कि समय से पहले होगा तो हम आंदोलन करेंगे, लेकिन हेमंत सोरेन उसका विरोध नहीं कर रहे हैं। वो डटकर मुकाबला करने के लिए तैयार है और इसका फायदा जो है जेएमएम पार्टी को जरूर होगा। चूंकि हमने खबर भी दिखाई है कि जिन सीटों पर लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हार हुई है वो सभी सीटें आदिवासी सीटें हैं, यानी आदिवासियों का एक मुश्त वोट जो है वो पूरी तरीके से जेएमएम के पास है और बीजेपी के लिए उसमें सेंधमारी करना मुश्किल है। तो साफ तौर पे ये कहा जा सकता है कि एक तरफ से जो है वो जेएमएम पूरी तरह तैयार भी है, पर एक तरफ से कहीं ना कहीं डरती नजर आ रही है। ये साफ तौर पे डरना यहाँ पे कहना थोड़ी जल्दबाजी हो जाएगी। यहाँ पर बीजेपी के खिलाफ एक आरोप लगाने की कोशिश हो रही है और ये बताने की जनता की, यानी कि जेएमएम पूरी तरीके से तैयार है, तभी उलगुलान की भी शुरुआत हेमंत सोरेन ने की है और वो उलगुलान इसी का नतीजा है कि उन्होंने चुनावी बिगुल अपनी तरफ से फूंक दिया है। लेकिन जनता के बीच एक छवि बनाने की कोशिश हो रही है कि इनके पास पावर है केंद्र में, तो ये दुरुपयोग कर रहे हैं और जिन राज्यों में इनकी सरकार है वहां समय से पहले चुनाव नहीं कराते और जिन राज्यों में सरकार नहीं है वहां समय से पहले चुनाव कराते। यानी जनता के बीच एक अलग मैसेज देने की कोशिश हो रही है कि इनकी एक दबंग छवि जो है जिन राज्यों में गैर बीजेपी शासित राज्य हैं वहां पर जबरदस्ती चुनाव कराने की कोशिश की जा रही है। तो ये जनता के बीच भ्रम फैलाने की कोशिश है, लेकिन तैयारियां दोनों ही ओर से की जा रही है। अगर तैयारियां नहीं होती तो उलगुलान की शुरुआत भी नहीं होती। नेहा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद रेखा हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। थैंक यू जी। ये हमारे साथ रेखा मिश्रा थी जिन्होंने बहुत ही बेबाकी से अपनी बातों को रखा। लेकिन वही मैं बता दूं आपको कि समय से पहले जो चुनाव हो रहा है उसको लेकर के जेएमएम जो है एक तरफ से तैयार तो ज़रूर है, लेकिन दूसरी ओर जैसा कि हमने बताया कि आरोप प्रत्यारोप का दौर जिस तरह जारी है उसी तरह आरोप जो है बीजेपी के प्रति जो है जेएमएम लगा रही है। वही जब हेमंत सोरेन जेल से जमानत मिली थी उसी वक्त उन्होंने अपने दहाड़ के साथ ये बात रखी थी कि वक्त से पहले बीजेपी चुनाव कराना चाहती है और उसके लिए हम बिल्कुल बेबाक